हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम पढ़ने वाले पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ट्रेड है नमस्ते आईटी एप्लीकेशन पे वो कौन सा है। एक तो आपका आरएसी है, ठीक है, फीटर टर्नर मशीन है, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर और ड्राफ्टमैन, सर्वे, कारपेंटर। ठीक है, अब ये ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो एक तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग इसके साथ मिलेगा, WCS मिलेगा और आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास भी इसके साथ ही मिलने वाला है। साथ में ही आपको क्लास PDF मिलेगा, जो भी सर पढ़ाएंगे उनके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलने वाला है आपको। कोई भी दिक्कत वगैरह आता है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 780003666021 पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर बाय द वे कॉल नहीं लगता है तो आप क्या करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दीजिए या फिर वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे ही अगर कोई फ्री होता है आपके मैसेज का रिस्पांस मिल जाएगा या कॉल का रिस्पांस मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका कि जैसे कि आप मान लो कि आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, और WCS से आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से ED से आपका 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आपका 25 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल आपका 75 क्वेश्चन आने वाला है। साथ में आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है, तो एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना प्ले स्टोर से, तो एक तो आपका ऑप्शन मांगता है ईमेल आईडी पासवर्ड का, इसके द्वारा भी आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर को फिल करिए उस पर, और ठीक है उस पर OTP जाएगा, OTP के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपका सेलेक्ट कैटेगरी खुल के आएगा, जो भी ट्रेड है। ठीक है, जो भी ट्रेड है आप क्या करिए, उस पर क्लिक करिए और सेव करिए। ठीक है, आप वहाँ चले जाएंगे, कोर्स के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि डेमो क्लास वगैरह देख सकते हैं कैसा है क्या नहीं है, मतलब ये आप परचेस करने से पहले देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोर्स परचेस करिएगा, उस पर क्लिक करिएगा, कोर्स पे जाएंगे, वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको उस ट्रेड के बारे में लिखा होगा। ठीक है, वहाँ से बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आप पे ऑनलाइन या बारकोड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बन जाएगा, एक तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम। ठीक है, ये 3 आपको याद करने होंगे, और भी हैं बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिसमें हरित के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में तो ये क्या है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, तो इसकी जितने भी शक्तियां होती हैं, ठीक है, जितने भी शक्तियां होती हैं किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास होते हैं। अब केंद्र सरकार चाहे तो अपनी शक्तियां किसी राज्य को दे सकता है या फिर अपने कोई अधिकारी को ये कार्य सौंप सकता है कि आप इसको संभालो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति की इसमें सहमति कब मिली, तो आपको कब मिला, 23 सितंबर 1986 को क्या हुआ, इस पे राष्ट्रपति का सहमति मिला। अब इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार आपका पूरे संपूर्ण भारत पे है, मतलब ऑल इंडिया इसका विस्तार है। ठीक है, अब इसकी संपूर्ण शक्ति किसके पास है, तो संपूर्ण शक्ति आपके केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि अब यहाँ पे क्या हुआ था कि स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। ठीक है, स्टॉकहोम, अब क्या हुआ था स्टॉकहोम में आपका क्या हुआ था कि जैसे एक इसमें क्या हुआ था कि स्टॉकहोम में क्या हुआ था, कुछ जनता के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा क्या किया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था, जिसमें क्या हुआ था, पर्यावरण से रिलेटेड उसमें कुछ अधिनियम बनाए गए थे। ठीक है, उसमें भारत भी क्या हुआ था आपका शामिल था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि भारत पर्यावरण अधिनियम से कोई भी अधिनियम नहीं बनाया। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक दुर्घटना होता है, कौन सा दुर्घटना होता है, भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना होता है 3 से 4 दिसंबर 1984 में, जिसमें क्या होता है, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी होती है, उसमें क्या होता है गैस लीकेज होने के वाले में गैस लीकेज होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे गाँव इस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ठीक है,
इस दुर्घटना के शिकार होने की वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। तब क्या होता है कि जो भारत सरकार है इस पे अधिनियम बनाता है। कौन सा अधिनियम बनाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाता है 1986। ठीक है, तो मुख्य गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनाइट मत कर दीजिएगा, आइसोसाइनेट है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल के कौन से पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड बनाने वाली क्या थी? कंपनी थी, ठीक है। कौन सा गैस लीकेज होने की वजह से? मिकी गैस लीकेज होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे दुर्घटना हो जाता है, ठीक है। इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं? 4 आपके 4 अध्याय हैं, 26 आपके धाराएं हैं, 26 सेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका कि देखिए हमने क्या पढ़ा था इसके पहले कि हमने आर्टिकल पढ़ा था। कौन सा आर्टिकल पढ़ा था? आर्टिकल 36 से लेके 51 पढ़ा था। किस में पढ़ा था? डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी में पढ़ा था। किस में? आर्टिकल 48 में, जिसमें हमने पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा था, गौ हत्या के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या है कि देखिए इसमें कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल हम क्या पढ़ेंगे? 48 का क, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पर्यावरण सुरक्षा और संवर्धन और वन्य जीव सुरक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से क्या हुआ है? इसको लिया गया है, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले आर्टिकल 51 AG के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ है? एक कौन सा है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं, मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या है आपका कि पर्यावरण, ठीक है, वन, नदी, ठीक है, झील, वन्य जीव रक्षा, ठीक है, रक्षा करना, संवर्धन करना, पशुओं पक्षियों के प्रति दया भाव दिखाना, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आपका कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? रूस से इस आर्टिकल को लिया गया, मतलब इस संविधान को रूस से लिया गया है, ठीक है। और क्या है इसके बारे में? तो आगे देखेंगे हम कि जो रूस है ना आपका, तो रूस में क्या है? कुल 15 देशों का क्या हुआ है? रूस क्या है? कुल 15 देशों का विभाजन है, ठीक है, 15 देशों का विभाजन है, विभाजन है, ठीक है, विखंडन, ठीक है, विभाजन है, ठीक है। और क्या है इसमें? जो रूस है वो विश्व का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा है। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या है? विश्व का, ठीक है, सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? धारा 2 महत्वपूर्ण परिभाषा, ठीक है, धारा 2 महत्वपूर्ण परिभाषा, ठीक है। अब हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होता है? धारा 1, धारा 1 क्या बताता है? हमेशा किसी भी कोई भी हो, अब क्या होता है? किसी भी अधिनियम की बात कर ले, धारा 1 हमेशा क्या बताता है कि कब लागू हुआ था, कहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है। धारा हमेशा यही बताता है, धारा 1 हमेशा यही बताता है कब लागू हुआ था, कहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है। धारा 2 हमेशा क्या बताता है? उसके इंपॉर्टेंट डिफिनीशन के बारे में बताता है, ठीक है। हमेशा किसी भी अधिनियम का क्या होता है? धारा 2 इंपॉर्टेंट डिफिनीशन के बारे में बताता है। अब सबसे पहले देख लें पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है कि क्या है कि परिधन आवरण, जो चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन अपने भाषा में समझेंगे जो प्राकृतिक और जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण क्या है? अब पर्यावरण प्रदूषण मतलब किसी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, जैसे ठोस अवस्था में हो गया, द्रव अवस्था में हो गया, गैस अवस्था में हो गया, ठीक है, ठोस अवस्था,
द्रव अवस्था, गैस अवस्था, किसी भी अवस्था में हमें क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। जल को हो गया, वायु को हो गया, मिट्टी को हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब परिसंकटमय पदार्थ, परिसंकटमय पदार्थ क्या क्या है कि अभी यहाँ पे क्या होता है, केमिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी रासायनिक पदार्थ की बात कर रहे हैं परिसंकट में। अब जैसे परमाणु बम, ठीक है, अगर वो भी विस्फोट हो जाए तो बहुत सारे क्या है रेडियस जो निकलते हैं वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे, क्षति पहुंचाएंगे, ठीक है। धारा केंद्र सरकार प्राधिकरण गठन, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या बात किया है कि केंद्र सरकार क्या कर सकता है कि किसी भी तरह से, ठीक है, केंद्र सरकार किसी भी समस्या का प्राधिकरण करने के, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वो प्राधिकरण का गठन कर सकता है, ठीक है। कैसे गठन करेगा, तो एनजीटी, ठीक है, का गठन 2010 में हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। प्राधिकरण की जब भी बात आए तो मतलब क्या हो गया कि न्याय की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने प्राधिकरण का गठन किया था। कब किया था, कौन सा किया था, एनजीटी का गठन कब हुआ था, 2010 में हुआ था, ठीक है, 2010 में हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है कि लिखिए, अब कोई भी क्या करता है कि इसका क्या करता है, उल्लंघन करता है, ठीक है, उल्लंघन करता है तो उसका क्या होता है कि अगर उसको सजा मिला जाए, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा अगर उसको सजा मिलता है, अब क्या करता, केंद्र सरकार क्या करता है कि अब प्राधिकरण का गठन करता है। प्राधिकरण मतलब किसी भी समस्या के, किसी भी निवारण का समाधान करने के लिए वो क्या करता है, एनजीटी का गठन करता है। कब, 2010 में, ठीक है। अब इसका कोई उल्लंघन करता है, उसको मतलब कि उसका निवारण करने के लिए उसको क्या है, लिखित निर्देश अपील है, वो क्या करता है कि वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, तो उसके द्वारा लिखित निर्देश अपील किया जाता है। कहाँ पे, तो प्राधिकरण का गठन किया गया है, कौन सा, एनजीटी। अब भारत में प्रदूषण नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था कहाँ पे है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है आपका, धारा 7, ठीक है। अब धारा 7 क्या कह रहा है आपका कि निर्धारित, ठीक है, निर्धारित मानक से ज्यादा उत्सर्जन, ठीक है, निर्धारित मानक से ज्यादा उत्सर्जन प्रतिदिन, ठीक है। अब मान के चलो आपका कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कारखाना है, अब उसको बोला गया है कि देखो आप क्या कर सकते हो कि इतने ही लिमिट में आप क्या कर सकते हो, प्रदूषण फैला सकते हो, जितना भी फैलाना है अब फैलाओ। अब इसके बाहर जैसे जाता है, ठीक है, अगर उल्लंघन करता है तो उसको क्या है, धारा 7 के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगा, यानी कि सजा मिलेगा, ठीक है। अब धारा 13 क्या कहता है, सरकारी स्थिर आधार पे रिपोर्ट, हस्तारोपण, नमूना जल, वायु, मिट्टी। अब इसका मतलब कैसे समझेंगे कि देखो, अब क्या है कि किसी कंपनी या किसी कारखाना, ठीक है, आसपास के जो भी घर हैं वो क्या करते हैं कि अब कोई कारखाना है, ठीक है, अब वो उसके प्रति क्या करते हैं, शिकायत दर्ज कर देते हैं कि इस कारखाना की वजह से हमें क्या हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या फिर हमारे पानी दूषित हो रहे हैं, हमारे जो भी पर्यावरण है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर शिकायत दर्ज कर दिया गया तो उसको ऐसे थोड़ी सजा मिल जाएगा। पहले क्या होगा, वहाँ के मिट्टी को जांच किया जाएगा, वहाँ के वायु को जांच किया जाएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें, वहाँ के सारी चीज़ों को जांच करने के बाद अगर, तो वो जांच कहाँ किया जाएगा, धारा 12 के तहत पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय प्रयोगशाला, ठीक है, पर्यावरणीय प्रयोगशाला में क्या किया जाएगा, उसका जांच पड़ताल किया जाएगा। अगर जांच करने के बाद अगर रिपोर्ट सही मिलता है, ठीक है, अगर उसका उल्लंघन किया, मतलब उल्लंघन, इस तरीके का उल्लंघन ही किया होता है, ठीक है, तो उसको सजा फर्स्ट टाइम में क्या होता है, 5 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, ठीक है, और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, या तो 5 वर्ष का करवा या फिर 1 लाख का जुर्माना, या फिर क्या हो सकता है, दोनों मिल सकता है, ठीक है, दोनों मिल सकता है, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कि उसने 1 लाख का जुर्माना दे दिया, ठीक है, अब फिर से वही काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है, फिर से वही काम करना शुरू कर दिया गया, फिर से शिकायत दर्ज हो गया है, तब क्या होता है, अगर उसको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, दोबारा शिकायत दर्ज हो गया है उसके प्रति, तो फिर क्या होता है कि जो प्रतिदिन के हिसाब से
उसको 5,000 प्रतिदिन के हिसाब से क्या करना होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। तीसरी बार में उसको कुछ नहीं सुना जाएगा, ना कोई जुर्माना ना कोई सजा वजा नहीं है, सीधे 7 वर्ष का कारावास हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, कंपनी द्वारा अपराध। ठीक है, अगर कोई कंपनी द्वारा अपराध करते हुए पाया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या है, धारा 16 में क्या किया गया, उसको दंड दिया गया है। ठीक है, अगर कोई सरकारी विभाग द्वारा, ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना कंपनी या कारखाने ही आपके हमेशा अपराध किए, कई बार गवर्नमेंट के थ्रू भी अपराध किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या है कि सेक्शन 17 में क्या किया गया, दंड का प्रावधान किया गया है। अब वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम। ठीक है, वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब है, 1981 में किया गया। इसकी अनुमति, इसको कब अनुमति दिया गया है, ठीक है, तो 19 मार्च 1981 को अनुमति दिया गया। कब लागू हुआ, 15, ठीक है, 1981 में। ठीक है, अगर इसका उल्लंघन करते हुए पर्यावरण वायु प्रदूषण का उल्लंघन करते हुए अगर कोई पाया गया, ठीक है, तो उसको फर्स्ट बार में क्या होगा, कितना सजा मिलेगा, 3 माह का सजा मिलेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 10,000 का जुर्माना भरना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों मिल सके। ठीक है, सेकेंड बार में अगर 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर दोबारा उस गलती को करते हुए पकड़ा गया है, तो उसको क्या उसको प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 भरना पड़ेगा। ठीक है, प्रथम दोष सिद्धि अवधि प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 उसे क्या करना होगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, अब जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम निवारण के तरफ चलते हैं। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ था, 1974 में। ठीक है, इसको अनुमति या फिर इसको लागू कब किया गया, तो 23 मार्च 1974 को। ठीक है, इसका जो विस्तार है कितने राज्यों में है, तो 12 राज्य में है। कौन कौन सा, असम हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, केरल और कर्नाटक। ठीक है, बाकी जो शेष रह गया वो आर्टिकल, ठीक है, वो आर्टिकल 25(2)(1) के तहत क्या हुआ, लागू किया गया। बाकी जो शेष संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, तो आर्टिकल अनुच्छेद 25(2)(1) के तहत लागू हुआ। ठीक है, इसका उल्लंघन करते हुए अगर कोई पकड़ा गया, ठीक है, जल प्रदूषण का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया, तो उसको पहली बार में 3 माह का सजा या फिर 10,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर हो सकता है दोनों करना पड़े। फिर सेकेंड क्या है आपका, प्रथम दोष सिद्धि अवधि के हिसाब, ठीक, 5,000 प्रतिदिन, यानी कि 1 साल अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से उसके प्रति शिकायत या फिर उसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से उसको 5,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, धारा 42। धारा 42 क्या है, स्तंभ खूटा निर्देश बोर्ड। ठीक है, स्तंभ खूटा निर्देश बोर्ड। ठीक है, अब इसका हम क्या मतलब समझे, कि आप देखे होंगे कि सड़क पे या फिर बोर्ड वगैरह या फिर ऐसे कोई पाइप सा, उसमें तीर सा निशान बनाया होता है कि ये क्या है भाई, कि आपका बनारस जाएगा, ये कि कहाँ जाएगा, गोरखपुर जाएगा, ये जहाँ पे भी मान लो आप, ये आपका इलाहाबाद जाएगा। ठीक है, इस तरीके का अगर डायरेक्शन बना हुआ है कि हाँ इधर इधर का जाए। अब कई लोग ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, खुरपाती होते हैं। खुरपाती का मतलब 3-5 करते हैं। ठीक है, अब 3-5 करते क्या क्या किया, घुमा दिया कि अब जो गोरखपुर वाला है ना वो बनारस जा रहा है, बनारस वाला गोरखपुर, अब मतलब जो भी है इधर उधर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कारनामे करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई भी पर्सन पकड़ा जाता है, तो उसको क्या है, कैसे सजा मिलेगा, तो उसको 3 वर्ष का कारावास या फिर 1,000 जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि आपको दोनों हो सकता है। ठीक है, अब आ गया धारा 24। धारा 24 में क्या हो गया, प्रदूषण मल उल्लंघन। ठीक है, प्रदूषण मल उल्लंघन, आप कैसे समझे प्रदूषण मल उल्लंघन। अब देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे कि गणेश पूजा हो गया, ठीक है, दुर्गा पूजा हो गया, लक्ष्मी पूजा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या होता है, मूर्तियाँ बनते हैं मिट्टी के। ठीक है, अब मूर्तियाँ बनते हैं तो उस पर कलर वगैरह भी होते हैं। तो अब जो कलर होता है उसमें भी क्या होते हैं, हमारे केमिकल होते हैं। तब वो क्या किया जाता है कि नदी में क्या करते हैं,
उनको विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, कब उस पर कपड़े भी होते हैं, अब कलर भी हुआ है, उसमें भी केमिकल हैं, कुछ प्लास्टिक के भी सामान है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो नदी है, तालाब है, चाहे जो भी चीज़ है, वो क्या किया जाता है, वो क्या होता है, दूषित होता है, ठीक है, दूषित होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया अब कि इस पे रोक लगा दिया है। अब ऐसा अगर करना है, मतलब धार्मिक कार्यों के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन इससे हम ही लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर ऐसा करना है, विसर्जन वगैरह करना है, गड्ढा खोदो, पानी भरो और फिर क्या करो, अपने धार्मिक कार्यों को कंप्लीट करो, ठीक है। तो इस तरीके से अब कोई कार्य करते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, तो धारा 24 के तहत उसको सजा दिया जाएगा, ठीक है। अब धारा 26 क्या कहता है आपका, धारा 26 आपका कहता है कि नदी या कुएं में सुराख, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, ठीक है, अब बिना गवर्नमेंट के पूछे, ठीक है, वो क्या करता है, अब मान के चलो कोई जूता चप्पल बनाने वाला कंपनी है, तो अब चमड़े का है, तो अब उस पर पॉलिश वगैरह भी लगाते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपना जो भी खराब मटेरियल है, वेस्टेड मटेरियल है, वो क्या करता है कि रास्ता बना लेता है, उसके आसपास कोई नदी वगैरह जो भी चीज़ है, तो वो क्या करता है, रास्ता बना लेता है, ठीक है, रास्ता क्या करता है, बना लेता है। अगर वो रास्ता बना लेता है और क्या करता है कि इस नदी में क्या करता है, जो भी चीज़ें हैं, वेस्टेज चीज़, वो उसमें बहा कर देता है, या फिर उसमें रास्ता बना के उसमें छोड़ देता है कि हाँ इसी में आपका जाएगा, जो भी चीज़ है, कचड़े वगैरह हैं। तो ये क्या करता है, नुकसान। अगर इस तरीके से काम करते हुए पकड़े गए, ठीक है, तो धारा 26 के तहत उनको क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा, ठीक है। बिना बोर्ड की स्थापना के विस्तार अनुमति, ठीक है। जैसे कि आगे कोई नुकसान है, ठीक है, अब कंपनी के द्वारा या कारखाने के द्वारा किसी भी तरीके का अगर उसके तहत क्या होता है कि कोई भी नुकसान है, आने जिस रास्ते से अगर मनुष्य जा रहा है, ठीक है, कोई पर्सन जा रहा है, वहाँ पे खतरा है, तो बिना बोर्ड के, ठीक है, बिना बोर्ड के स्थापना विस्तार अनुमति, ठीक है, तो वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं सिंबल लगाना होगा, ठीक है, कि हाँ आगे ये सारी चीज़ें हैं। या फिर ऐसे मान लो कि बिना गवर्नमेंट के थ्रू कोई बोर्ड वगैरह लगाना कि ये सारी चीज़ें, अगर इस तरीके से करते हुए क्या होता है, अगर किसी पर्सन को पाया जाता है तो उसको क्या है, किस तरीके का सजा है, पहले न्यूनतम क्या है कि आपको 1.5 साल का सजा मिलेगा, ठीक है, 1 साल 6 महीने का आपको क्या होगा, सजा मिलेगा। अधिकतम आपको कितने वर्ष का सजा मिल सकता है, अधिकतम आपको 6 वर्ष का सजा मिल सकता है, ठीक है। जुर्माना क्या हो सकता है, जुर्माना का जब भी बात आए तो यानी कि जुर्माना का जब भी बात आए तो 10,000 से नीचे नहीं हो सकता है इस तरीके के काम में, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये दोनों हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है आपका, या तो ये हो जाएगा, अधिकतम क्या है 6 वर्ष का दिया है, जुर्माना हो सकता है, जुर्माना की जब बात किया है तो कहीं ना कहीं 10,000 से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका रहा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा, आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे भी हम उसके वायु प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में और भी विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गए, इसके कैसे सुरक्षा करें, पर्यावरण की कैसे सुरक्षा करें, ये सारी चीज़ें को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगली क्लास हम क्या करेंगे, अगली क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो ITI के अंदर जो कोपा ट्रेड है ना, कोपा ट्रेड, तो कोपा ट्रेड आप क्या करिए, नमस्ते ITI एप्लीकेशन पे सॉरी प्ले स्टोर से नमस्ते ITI एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है। वहाँ पे क्या हो, आपको मिलने वाले जो कोपा ट्रेड वाले बच्चे हैं उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, एक तो उनको वीडियो क्लास मिलने वाले हैं, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, PDF मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जो भी सर या मैम पढ़ाएंगे उनके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, ठीक है। कितने में मिलेगा आपको, 399 के अंदर ही, साथ में 399 के अंदर ही आपको क्या मिलने वाला है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी आपको क्लास मिलने वाले, उसका भी फीचर्स क्या है आपको, वीडियो क्लास नोट्स, PDF, मॉक टेस्ट, ये सारे चीज़ें क्या होने वाले हैं आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करिए, अच्छे से रीड वगैरह करिए, ठीक है। चलिए।